हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज प्रियंक अग्रवाल। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश का एक नई सीरीज जिसका नाम होगा द वोकैब शो। तो इसमें क्या करने वाले हैं हम हमारी वोकैब शो में हम सिनोनिम्स करेंगे, एंटोनिम्स करेंगे, वर्ड मीनिंग्स देखेंगे सबके, इडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी नई सीरीज जिसका नाम होगा द वोकैब शो। कुछ वर्ड्स लिए हैं हमने जिसका हम मतलब देखेंगे, पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में, उनके सिनोनिम देखेंगे, एंटोनिम्स देखेंगे और फिर उस वर्ड का यूजेस भी देखेंगे उसका एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा, पहले सारी रस्में निभा दीजिए, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी हमारी वीडियो, और अगर ना पसंद आए तो वो भी बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड है हमारे पास पेसिफाई। क्या मतलब है पेसिफाई का? टू मेक समबडी हु इज एंग्री और अपसेट बी काम और क्वाइट। मतलब किसी को जो नाराज है या अपसेट है उसे शांत करना। तो हिंदी में देखते हैं, किसी नाराज या परेशान व्यक्ति को शांत एवं स्थिर करना। ठीक है, पेसिफाई का क्या सिनोनिम है? पहला सिनोनिम है हमारे पास काम। काम का मतलब आप जानते हैं क्या मतलब है? शांत। ठीक है, प्लसेट। प्लसेट का भी क्या मतलब होता है? किसी को शांत करना। ठीक है, अब पेसिफाई का एंटोनिम देखते हैं। पहला हमारे पास दे रखा है प्रवोक। क्या मतलब है प्रवोक का? किसी को उकसाना या भड़काना। क्या मतलब है? उकसाना या भड़काना। दूसरा एंटोनिम है हमारे पास इनफ्लेम। तो इनफ्लेम का भी मतलब है किसी को भड़काना। ठीक है, तो पेसिफाई का एग्जांपल देख लेते हैं। ही वॉज अ ग्रेट पीस मेकर यूज बाय मेनी पोप्स टू पेसिफाई वॉरिंग इटालियन सिटीज। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अपना हम। नेक्स्ट वर्ड है डेलिब्रेट। ये डेलिब्रेट सुना हुआ लग रहा है ना? पेपर में आएंगे ऐसे वर्ड जो सुने हुए होंगे लेकिन उसका एग्जैक्ट मतलब आपको शायद ही याद आएगा उस टाइम। तो देखते हैं हम इंग्लिश में क्या मतलब है इसका। डेलिब्रेट मतलब डन ऑन पर्पस या प्लान्ड। और मतलब क्या है इसका? डन स्लोली एंड केयरफुली विदाउट हरिंग। दो मतलब है डेलिब्रेट के। पहला क्या है हमारे पास? डन ऑन पर्पस, जानबूझकर किया गया, या प्लान्ड, सोचा समझा काम किया गया। और दूसरा मतलब क्या है? डन स्लोली एंड केयरफुली या विदाउट हरिंग, जल्दबाजी ना करके आराम से केयरफुली काम किया गया। ठीक है, हिंदी मतलब देखते हैं इसका। डेलिब्रेट मतलब जानबूझकर किया गया काम, या धीरे धीरे सावधानी से बिना जल्दबाजी के किया हुआ कोई भी काम। ठीक है, डेलिब्रेट के सिनोनिम देखेंगे अब हम। क्या सिनोनिम है हमारे पास? पहला सिनोनिम दे रखा है कॉशियस और दूसरा है इंटेंशनल। ठीक है, कॉशियस का मतलब क्या होता है? पिछली वीडियो में भी हमने देखा था। कॉशियस मतलब सावधान। एंड इंटेंशनली का मतलब क्या है, जानते हैं आप? बताइए। इंटेंशनली किया हुआ काम, जानबूझकर किया हुआ काम। ठीक है, डेलिब्रेट के एंटोनिम देखेंगे हम। पहला हमारे को एंटोनिम दे रखा है रैश और दूसरा है सडन। रैश का मतलब क्या है? क्या मतलब है रैश का? बताइए। रैश का मतलब है जल्दबाजी से। ठीक है, दूसरा सडन। सडन का क्या मतलब है? अचानक से। ये तो जानते हैं, एंटोनिम्स याद है आपको? ऑपोजिट वर्ड्स को बोलते हैं कि डेलिब्रेट का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा। अगर डेलिब्रेट का मतलब है हमारे पास धीरे धीरे, तो एंटोनिम क्या होगा? जल्दबाजी। और दूसरा एंटोनिम सडन या अचानक से। ठीक है, धीरे धीरे सावधानी से किया हुआ इसका मतलब था, और ऑपोजिट हो गया इसका अचानक से। ठीक है, इंटेंशनली हमने देख लिया, इंटेंशनली जानबूझकर। यूजेस क्या है इसका, यानी एग्जांपल, द इमोर्टल अप्रोच विद कॉशन, हिज मूवमेंट्स डेलिब्रेट एंड हिज वॉइस स्टेडी एंड लो। ठीक है, थर्ड वर्ड देखेंगे अपना हम। क्या है? मॉलिफाई। अच्छा वर्ड है ये। क्या मतलब है इसका? टू मेक समबडी फील लेस एंग्री और अपसेट, किसी के क्रोध या परेशानी को कम करना, या किसी अशांत व्यक्ति को शांत करना। समझ आ गया हिंदी में मतलब मॉलिफाई का? अब सिनोनिम देखेंगे इसके। सिनोनिम है अपीज। ठीक है,
अपीस का मतलब हम देखते हैं। अपीस का मतलब होता है शांत करना, या और क्या मतलब होता है इसका, किसी को संतुष्ट करना। ठीक है। दूसरा सिनोनिम क्या दे रखा है हमारे को, डिसार्म। डिसार्म का मतलब क्या है, काबू करना। ठीक है। मॉडिफाई के एंटोनिम्स देखेंगे। पहला एंटोनिम है एग्रवेट। एग्रवेट का मतलब क्या है, किसी को गुस्सा दिलाना या क्रोधित करना। ठीक है। और दूसरा एंटोनिम है एनॉय। क्या है दूसरा एंटोनियम, बोल बोल के। एनॉय। एनॉय का मतलब परेशान करना। ठीक है। समझ आ रहा है क्या वर्ड वर्ड था हमारा, मॉडिफाई मतलब किसी के क्रोध या परेशानी को कम करना, या किसी अशांत व्यक्ति को शांत करना। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। ही ट्राइड टू मॉडिफाई हिज क्रिटिक्स विद एन अपोलॉजी, मतलब उस व्यक्ति ने अपने क्रिटिक्स को, उससे जो हेट करते थे उसको उनको शांत करने की कोशिश की, विद एन एपोलॉजी, शांत करने की कोशिश की माफी के साथ। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अपना क्या है हमारे पास। नेक्स्ट वर्ड है अबेट। एक और अच्छा वर्ड है हमारे पास। अबेट का मतलब क्या है हमारे पास इधर देखते हैं। टू बिकम लेस स्ट्रॉन्ग, या टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग। हिंदी मतलब देखते हैं, प्रकोप या प्रभाव का कम हो जाना या कम करना, या किसी चीज को धीमा हो जाना या होना। तो आसान भाषा में हम इधर लिख सकते हैं, अबेट मतलब स्लो होना, धीमा होना, स्लो होना। ठीक है। अबेट का सिनोनिम देखेंगे अब हम। मॉडरेट, डिक्रीज। मॉडरेट का मतलब आप जानते हैं, मॉडरेट के बहुत मतलब होते हैं, लेकिन अबेट का सिनोनियम है मॉडरेट। इसमें कह सकते हैं हम संतुलनशील। एक मॉडरेट का मतलब होता है मध्यम, बीच का। और एक मॉडरेट इसमें अबेट का जो सिनोनियम है इसका मतलब है संतुलनशील। क्या मतलब है, संतुलनशील। डिक्रीज जानते हैं आप, कम होना। चलिए एंटोनियम देखते हैं हम अबेट के। एग्रवेट और इंटेंसिफाई। एग्रवेट अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था। क्या मतलब है एग्रवेट का, जल्दबाजी या क्रोधित हो जाना कह सकते हैं हम, स्लो का, जल्दी। ठीक है। इंटेंसिफाई किसी चीज को बढ़ा देना या इंक्रीज कर देना। ठीक है। स्लो होना, कम हो करना। तो एंटोनियम क्या हो गया इसका, इंक्रीज करना। यूजेज क्या है हमारे पास, नथिंग कुड अबेट हिज रेस्टलेसनेस। एग्जाम्पल के साथ इसको याद करते चलेंगे वर्ड्स को हम। नेक्स्ट वर्ड के ऊपर चलते हैं हम। और नेक्स्ट वर्ड इज फ्रेजाइल। फ्रेजाइल हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था। फ्रेजाइल आपके 2019 के पेपर में भी आया था। क्या मतलब है फ्रेजाइल का, इजिली डैमेज्ड और ब्रोकन। हिंदी में देखते हैं, सहज क्षतिग्रस्त होने या टूट जाने वाला। ठीक है। हिंदी में देख लिया हमने, अब सिनोनिम देखेंगे इसके। फ्रेजाइल का सिनोनिम है सिमिलर वर्ड वीक और इनफर्म। वीक का मतलब जानते हैं कमजोर, और इनफर्म का मतलब क्या, इनफर्म का मतलब अगर इसका मतलब है टूट जाने वाला, तो इसका सिमिलर क्या होगा, कमजोर। वीक का भी हमने देखा अभी, कमजोर। ठीक है। और एंटोनियम क्या होगा फ्रेजाइल का, टफ एंड एंड्योरिंग। टफ मतलब सख्त, एंड्योरिंग का क्या मतलब है बताइए। एंड्योरिंग का मतलब है आसानी से, या चुपचाप कह सकते हैं हम, आसानी से पीड़ा झेलने वाला। एंड्योरिंग मतलब आसानी से पीड़ा झेलना। ठीक है। इसका यूजेज क्या है हमारे पास, ही वॉज फ्रेजाइल, नैरो शोल्डर्ड एंड ऑफ अ सिकली कॉन्स्टिट्यूशन। किसी के बारे में हमें बता रखा है कि वह फ्रेजाइल था, बहुत कमजोर दिल का कह सकते हैं, नैरो शोल्डर्स पतले शोल्डर वाला था, एंड ऑफ अ सिकली कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एंडिव्योर। एंडिव्योर का मतलब क्या है, टू ट्राई हार्ड, कठोर परिश्रम करना। ठीक है। सिनोनिम देखेंगे हम, अंडरटेक और एस्पायर। अब इसका सिनोनिम में अंडरटेक का क्या मतलब है,
निर्णय लेकर स्टार्ट करना, मतलब किसी भी चीज को हम निर्णय ले लेंगे उसके बाद स्टार्ट करना, ठीक है, परिश्रम करेंगे उसके ऊपर। एस्पायर का क्या मतलब है इस पर? एस्पायर मतलब डिजायर टू हैव समथिंग, ठीक है। एग्जैक्ट मतलब हम अगर एस्पायर का देखते हैं तो डिजायर टू हैव समथिंग। एंटोनिम देखेंगे एंटीव्योर का, क्या है? क्विट, हार मानना, और सीज। सीज का क्या मतलब है? रुकना, और क्विट का मतलब हार मान जाना, ठीक है। कठोर परिश्रम करना और हार मान जाना हो गए अपोजिट। तो यूजेस देखते हैं इसका हम। नथिंग कुड अबेट हिज रेस्टलेसनेस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है जुवेनाइल। जुवेनाइल सुना हुआ वर्ड है। जुवेनाइल कोर्ट होते हैं छोटे बच्चों के। जुवेनाइल से क्या मतलब है? बिहेविंग लाइक समबडी ऑफ अ यंगर एज या चाइल्डिश। हिंदी में मतलब कम आयु के व्यक्ति के समान बर्ताव करने वाला, या आसान भाषा में बचकाना। जुवेनाइल मतलब बचकाना। बच्चों की जेल जुवेनाइल जेल बोलते हैं, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं हम। सिनोनिम क्या है जुवेनाइल का? टेंडर और यंग। अब टेंडर का मतलब मुलायम कह सकते हैं हम, ठीक है। यंग छोटा, पता ही है। एंटोनिम क्या होगा जुवेनाइल का? एडल्ट। अगर बचकाना है तो उसका ऑपोजिट एडल्ट, ठीक है। मेच्योर, मेच्योरिटी है उसमें, बच्चा नहीं है। यूजेज क्या है इसके पास? क्या एग्जांपल है इसका? द बॉयज केस वाज एडजज्ड इन द जुवेनाइल कोर्ट, ठीक है। देखिए वर्ड्स हम पढ़ते जा रहे हैं, मतलब लिखते जा रहे हैं। अगर आप इसको खुद नहीं लिखेंगे, एक जगह पे एक छोटी डायरी बनाइए अपनी, उसके ऊपर उसके वर्ड्स के मतलब लिखते जाइए सबके। और एक बार सिर्फ अगर आपको सिनोनिम एंटोनिम याद रखने हैं, पेपर में सबसे ज्यादा 4-5 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में देखे सिनोनिम एंटोनिम के थे, ठीक है। अगर आपको सिनोनिम एंटोनिम याद रखने हैं तो हम अपनी सीरीज चला रहे हैं वोकैब शो करके। तो इसमें आपको वर्ड्स देखने हैं, इनका मतलब लिखना है, और सिर्फ लिख के नहीं रखना है, इनको रात में रिवाइज करना है। एक बार सोने से पहले अगर आप इन सिनोनिम्स एंटोनिम्स को रोज रिवाइज कर लेंगे तो आप कभी नहीं बोलेंगे, ये श्योरिटी है हमारी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम, पॉम्पस। क्या वर्ड है? पॉम्पस, शोइंग दैट यू थिंक यू आर मोर इम्पोर्टेंट दैन अदर पीपल, ठीक है। और इसका हिंदी में मतलब है स्वयं को दूसरों से अधिक महत्वपूर्ण समझते हुए और भाषा व्यवहार में इसका प्रदर्शन करते हुए, ठीक है। पॉम्पस मतलब हम कह सकते हैं कि कोई जो खुद की तारीफ करता रहे, ठीक है। शोइंग दैट यू थिंक यू आर अ मोर इंपॉर्टेंट देन अदर पीपल, मतलब मैं सबसे ज्यादा सुपीरियर हूँ, मैं तुमसे या किसी से भी मैं सुपीरियर हूँ, मुझे सब कुछ आता है, वो होता है पॉम्पस बंदा, ठीक है। सिनोनिम देखेंगे हम। पॉम्पस का सिनोनिम है हॉटी और एरोगेंट, ठीक है। एरोगेंट का मतलब जानते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। हॉटी मतलब लिख देते हैं घमंडी, ठीक है। पॉम्पस हम कह सकते हैं घमंडी को, जो मैं करता है, मैं ही सब कुछ हूँ, ठीक है। पॉम्पस का एंटोनिम हम देखते हैं हम्बल, शांत दिल है भाई, हम्बल बंदा है ये। और अनप्रिटेंशियस, प्रिटेंड नहीं करता किसी भी चीज को, जो है वो है, ठीक है। अनप्रिटेंशियस मतलब अनआडंबरी, प्रिटेंशियस मतलब आडंबरी, अनप्रिटेंशियस मतलब अनआडंबरी, ठीक है। और हम्बल मतलब जानते हैं आप, साधारण, विनम्र, ठीक है। चलिए अनप्रिटेंशियस का मतलब हम लिख देते हैं यहाँ पे अनआडंबरी, ठीक है। हम्बल मतलब विनम्र। यूजेज है इसका, ही वॉज समवट पॉम्पस एंड अ हाई ओपिनियन ऑफ हिज कैपेबिलिटीज, मतलब अपनी ओपिनियन उसका क्या था कि उसकी कैपेबिलिटी सबसे हाई है, और इसी बात का वह है आडंबर करता था। समझ गए आप पॉम्पस का मतलब? वो कैप शो का अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है रेबिलियस। रेबिलियस अच्छा वर्ड है। नॉट डूइंग वट अथॉरिटी या सोसाइटी वांट्स यू टू डू, मतलब सोसाइटी या अथॉरिटी के खिलाफ काम करने वाला। हिंदी मतलब क्या होगा इसका? उद्धत या अक्खड़। क्या मतलब होगा इसका? शासन, समाज आदि की अवज्ञा करने वाला, ठीक है। रिबेलियस का मतलब हम देखते हैं, देख लिया हमने रिबेलियस का मतलब क्या है। शासन या समाज आदि की अवज्ञा करने वाला, उनके हमेशा खिलाफ रहने वाला। सिनोनिम क्या होगा रिबेलियस का? रेस्टलेस, अशांत बंदा है ये। अटैकिंग, ठीक है। इनका मतलब लिखने की इतनी जरूरत नहीं है मुझे। रेस्टलेस आप जानते हैं अशांत है, अटैकिंग भी जानते हैं। रेबेलियस का हम कह सकते हैं कि दंगे या सरकार के खिलाफ जो करता है प्रदर्शन, उसे रेबेलियस कहते हैं। सबमिसिव इसका एंटोनियम है, ठीक है। क्या मतलब होगा सबमिसिव का? आज्ञाकारी, ठीक है।
आज्ञाकारी, रिबेलियस मतलब जो आज्ञा की अवज्ञा करता हो, और कंप्लायंट का मतलब भी क्या होगा, आदेश अनुसार। क्या मतलब है, आदेश अनुसार, ठीक है। यूजेस देख लेते हैं क्या है। द पीजेंट्स रोज इन रिबेलियन, अभी हमने देखा किसानों ने रिबेल पे खड़े हो गए थे, किसान जो थे सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लग गए थे, तो उसका क्या एग्जांपल लेंगे हम, द पीजेंट्स रोज इन रेबिलियन। नेक्स्ट वर्ड होगा हमारा विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब देखते हैं, सतर्क या सावधान, केयरफुल एंड लुकिंग आउट फॉर डेंजर, जो बंदा सावधान है, सतर्क है। सिनोनियम, अलर्ट, सतर्क, कॉशियस, सावधानी से करने वाला। एंटोनियम क्या होगा विजिलेंट का, केयरलेस, ठीक है, लापरवाह बंदा है। नेग्लिजेंट, हर चीज को नेग्लेक्ट कर देता है, सावधानी से नहीं करता है, ठीक है, कह सकते हैं हम इसको नेग्लिजेंट, असावधान, ठीक है। लाइफ इज नॉट ऑल ग्रेट, कीप विजिलेंट, मतलब लाइफ ग्रेट नहीं होती हमेशा, कीप विजिलेंट, हमेशा सतर्क रहें। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास, ड्वार्फ। अच्छा वर्ड है, आने के अच्छे चांसेस हैं। ड्वार्फ मतलब अ स्मॉल पर्सन, मच स्मॉलर देन द यूजुअल साइज, हिंदी में सामान्य से बहुत छोटा। बौना, ठिगना या नाटा, ठीक है, छोटे आदमी को बोलते हैं ड्वार्फ मैन, नाटा आदमी है, ठीक है। सिनोनिम क्या देखेंगे हम इसका, पिटाइट, ठीक है। पिटाइट का मतलब स्मॉल, थिन, ठीक। और एक और सिनोनिम क्या दे रखा है, डिमिन्यूटिव, क्या मतलब होगा, मच स्मॉलर देन यूजुअल, मच स्मॉलर देन यूजुअल। और एक एंटोनियम देखेंगे अब, ह्यूज बहुत बड़ा, या जाइंट उससे भी बड़ा, ठीक है। ड्वार्फ का एंटोनियम, ठीक है, छोटा, और एंटोनियम क्या हो गया इसका, जाइंट बहुत बड़ा, ही इज अ ड्वार्फ, वह एक छोटा नाटा है, ठीक है। अब हमने इसमें देखे कुछ वर्ड्स, वो कैप शो में आज हमारा पहला पहला एपिसोड था, तो इसमें हमने देखा कुछ वर्ड्स देखे, उसके मतलब देखे हमने, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखे, उनके उनका यूजेस देखा हमने इस वीडियो में। आगे भी आती रहेंगी ऐसी वीडियो, ज़्यादा बड़ी ना करते हुए इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करना चाहेंगे। और बेसिकली हमने आपको ये दिखाया कि ये वर्ड्स पेपर में आते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये, इनको याद करने की एक हमने ट्रिक बता दी, छोटी सी कॉपी लेनी है आपको, उसमें ये वर्ड्स लिखने हैं, एक लाइन खींचो सिनोनिम्स, एक लाइन मतलब टेबल बनाना है, वर्ड मतलब उसका सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ठीक है। बेसिकली आपको एक बन गया, पूरी लिस्ट बन जाएगी आपकी जब तक आपका पेपर होगा। हम कई सारी ऐसी वोकैब शो की सीरीज लेके आएंगे, और भी सीरीज आएंगी आपकी ग्रामर के लिए, ट्रिक्स के लिए, तो इस चैनल के साथ बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आए आपको तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, ना पसंद आए डिसलाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए क्या दिक्कत है आपको, क्या पसंद नहीं आया इस वीडियो में आपको, और कमेंट ज़रूर कीजिए कैसी लगी वीडियो, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को। थैंक यू।